हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे हो। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडिंग विलेज गर्ल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। सिलेबस की बात हमने कर ली थी, सिलेबस डिस्कस हमने कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, और इसके लिए स्टार्टिंग में कौन कौन सी बुक्स हमें रेफ़र करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से उनको एग्ज़ाम टाइम पर रिवाइज कर सकें। स्टार्टिंग में ही हमें बहुत बड़ी बुक्स को लेकर के नहीं चलना है, छोटी छोटी बुक्स से हम पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान में जो 1857 की क्रांति दी हुई है, आंदोलन दिए हुए हैं, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, ये सारा कुछ जो भी दिया हुआ है ये हमें एक छोटी सी बुक है उसी से ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में हमें उसी से पढ़ना है, फिर चाहे आप कोई भी एक गाइड रेफर कर सकते हो। तो मैं अभी आपको वो बुक दिखा रही हूँ, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, कक्षा 9 की ये बुक है। और यही बुक हमें स्टार्टिंग में इसके लिए पढ़नी चाहिए ताकि ये बुक छोटी भी है और पढ़ने में आसान भी है। और ये नहीं है कि इसमें से कुछ आता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं। ये बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान की जनजातीय आंदोलन और राजस्थान की जनजागृति आंदोलन भी, इसमें प्रजामंडल आंदोलन, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बुक है और स्टार्टिंग में मैं आपको यही पढ़ने की सलाह दूंगी। ये बुक कक्षा 9th की है और आप कहीं से भी इसे ले सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये बुक लगती है और स्कूलों में आपको मिल जाएगी, किसी भी बच्चे से ले सकते हो आप पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो इसमें अपने को दिया हुआ है पार्ट, सोसाइटी एंड रिलीजन्स, इसके लिए अपने को क्या करना है, इसमें दिया क्या हुआ है सबसे पहले तो कि लोक देवता, लोक देवियाँ, संत, टेम्पल, फोर्ट एंड प्लेस, महल, मंदिर, पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला, और फेयर्स यानी कि मेले, त्योहार, और ये ड्रेस यानी कि वेशभूषा दी हुई है अपने को इसमें। इसके लिए हमें भी एक छोटी सी बुक ही पढ़नी है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें पूरे के पूरे ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति बुक में सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो अभी हमने सिलेबस में देखे हैं, जैसे कि लोक देवता और देवियाँ, त्योहार, मेले, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, ये स्थापत्य कला यानी कि दुर्ग के बारे में दिया हुआ है, लोकगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, प्रमुख पर्यटन स्थल, सारा कुछ इस बुक में दिया हुआ है। जो अभी हमने सिलेबस में देखा है, सिलेबस से रीड किया है, वो सारा कुछ इस बुक में दिया हुआ है। ये एक बुक है कक्षा 10 की बुक, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये बुक आपके पास होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो राजस्थान का जो भी पार्ट है कल्चर का, वो इसी बुक से आता है हमेशा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सोसाइटी एंड रिलीजन के जो टॉपिक है वो हमसे एक छोटी सी बुक से कैसे कवर करने हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्टैटिक्स का जो पार्ट हमें दिया हुआ है, और मैथमेटिक्स का भी जो मैथ का जो पार्ट हमें दिया हुआ है वो हमें किस प्रकार से और कौन सी बुक से करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये मैथ के हमें टोटल 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे कि पैटर्न चेंज होने के बाद हो सकता है कि 8-9 क्वेश्चन हो जाए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस प्रकार से 2022 में क्वेश्चन आए हैं। तो इसके लिए मैथ के लिए मेरे पास एक गाइड है लक्ष्य की, आपके पास जो भी गाइड है उसको आप रेफ़र कर सकते हो। तो मेरे पास जो गाइड है लक्ष्य की, ये पुरानी गाइड है सिलेबस चेंज होने के पहले की, लेकिन जो ये मैथ के टॉपिक हैं ये सेम ही टॉपिक हैं पहले वाले, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैथ के जो टॉपिक हैं वो इसी में से ही हो जाएंगे कवर। और इसमें आगे मेंटल एबिलिटी के भी सारा पोर्शन दिया हुआ है, सारा का सारा जो है वो डिटो जो सिलेबस में है वही दिया हुआ है। इसमें कोई भी चेंज, सिलेबस जब चेंज हुआ था तो इसमें कोई चेंज भी इसमें नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम जो 10 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे मैथ में से, तो वो हम इस गाइड में से कवर कर लेंगे। और अब देखते हैं हमने नेक्स्ट। तो आगे हमें इसमें सामान्य हिंदी दी हुई है, तो सामान्य हिंदी के लिए हमें
जैसे जो भी इसके पार्ट हैं, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, नकारार्थी शब्द, जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उसी की ही अकॉर्डिंग हमें एक बुक रेफर करेंगे। वो बुक है 9th से लेकर के 10th तक, 10th 11th और 12th क्लास में यही बुक लगती है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के नाम से। इसका नाम चेंज हो सकता है, जैसे कि एक बुक और है नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से। तो मेरे पास तो यही है, और ये इस बुक में और उस बुक में दोनों में मैटर दोनों बुक्स में सेम है, मैंने देखा है। और वही टॉपिक इसमें से हमें करने हैं जो हमें सिलेबस में दिए हुए हैं। और इस प्रकार इस बुक में से ये टॉपिक करने हैं कि हमें याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, क्योंकि इसी बुक में से ही क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चन इसमें से जो आएंगे हमें हिंदी के, वो इसी बुक में यही बुक कवर करती है। नेक्स्ट इसमें आगे जनरल इंग्लिश दी हुई है। तो जनरल इंग्लिश में जो टॉपिक है, तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो उसी में से ही कर लूँगी। तो आपके लिए जो गाइड जो मैं बता रही हूँ, जो भी गाइड आपके पास होगी, तो उसी में से ही ये सारे के सारे टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस जब चेंज हुआ था तो ये भी टॉपिक जो इंग्लिश हिंदी के टॉपिक हैं वो भी चेंज नहीं हुए। इसमें से लक्ष्य की जो बुक है मेरे पास, सिंपल से, जैसे कि सामान्य के नाम से, सामान्य इंग्लिश, सामान्य हिंदी के नाम से जो दिए हैं, तो जनरल इंग्लिश सिंपल से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, जो 5 क्वेश्चंस अपने आसानी से कर लेंगे। और नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी अपने को एक वीडियो आती है यूट्यूब चैनल पे, दिल्ली के जो करंट की जो यूट्यूब पे वीडियो आती है, जिसने नेशनल और इंटरनेशनल और राजस्थान के लिए, तो नेशनल इंटरनेशनल के लिए अपने को एक वीडियो देखनी है दिल्ली, और उसके हैंडराइटिंग नोट्स बनाने हैं। और वो अगर जे आप ना करो तो आपको एक मंथली क्रोनोलॉजी आती है, तो उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों का ही दिया होता है। तो वो मंथली क्रोनोलॉजी हमें पढ़नी है। हो सकता है कि इसके 10 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि इसमें से ज़्यादा पार्ट अपने को राजस्थान का ही पूछा जाए। तो उसके लिए एक स्पेशल बुक, जैसे मूमल की अपने वार्षिकांक जब एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम टाइम पर ही वो बुक हमें परचेज़ करनी है। तो मूमल नाम की जो बुक है, या नाथ पब्लिकेशन की जो भी बुक है, तो वो करंट के लिए हमें करंट अफेयर्स उसी बुक में से करना है। तो इस प्रकार से हम करंट अफेयर्स भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसमें है जनरल साइंस। जनरल साइंस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लास 9th और कक्षा 10th की जो बुक है, जो टॉपिक हमें सिलेबस में दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वही टॉपिक हमें उन बुक्स में से करना है। नहीं तो जो भी गाइड आपके पास है उस गाइड में से आप सारी टॉपिक कवर कर सकते हो। जैसे लक्ष्य की गाइड में भी ये टॉपिक दिए हुए हैं, जो टॉपिक हमें सिलेबस में दिए हैं वे टॉपिक गाइड में तो हमें प्रॉपर ही मिलेंगे, लेकिन जो 9th और 10th की क्लास की बुक जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें से हमें टॉपिक छांटने पड़ेंगे। जैसे जो भी टॉपिक अपने सिलेबस में है तो वही टॉपिक करने हैं हमें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है और छोड़ना भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सामान्य विज्ञान जो अपने को पहले नहीं पढ़ी हुई कभी भी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो एग्ज़ाम में टाइम है इसलिए हमारे पास टाइम है कि हम हर एक नए सब्जेक्ट को तैयार कर सकें और पढ़ सकें अच्छी तरह से। उसके बाद इंडियन पॉलिटी दी हुई है, तो इंडियन पॉलिटी में जो मेरे पास गाइड है लक्ष्य की, तो उसी में से ही कर लेंगे अपने इसे कवर। और पॉलिटी क्या हो सकता है कि पार्ट हमें मिले अकॉर्डिंग टू करंट के अकॉर्डिंग हमें ये पार्ट देखने को मिल सकता है। तो करंट में हमें हमारे ये क्वेश्चन कवर हो ही जाएंगे। और वैसे 4-5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के वे आते हैं। तो भारतीय संविधान और कार्यपालिका ये व्यवस्थापिका, तो ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं पहले से ही, और जो भी आपके पास पुरानी बुक है उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी हो सकता है कि थोड़ी बहुत चेंज हो, तो ज्योग्राफी अगर चेंज होती है तो हमें चेंज ज्योग्राफी के लिए नई जो भी मार्केट में बुक या गाइड अवेलेबल होगी तो वो अपने को तो परचेज़ करनी ही करनी है। नहीं तो इसी बुक में ही ये ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो दिया हुआ है, तो इस बुक में से हम ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। और
इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट का जो पार्ट है इसके भी में 8, 9, 10 क्वेश्चन तक हमें मिलेंगे। इसका बहुत बड़ा, ये बहुत सिंपल और बहुत ही छोटा सा पार्ट है और इसका सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हमें याद कर लेने हैं। और इसकी SS यादव सर की एक बुक आती है, कलाम एकेडमी से भी एक बुक आती है इन सर की, और पब्लिकेशन इनका राठ पब्लिकेशन भी है। तो कोई भी आप, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप एक बुक इसके लिए, मैनेजमेंट के लिए रेफ़र कर सकते हो। और मैनेजमेंट में RTE एक्ट ये दिया हुआ है, हमने अभी ये रीट में भी पढ़ा है और हम पढ़ ही रहे हैं कब से इस पार्ट को। तो इतना मुश्किल पार्ट नहीं है ये, इसमें स्कोर करना मतलब बहुत आसान है इसमें स्कोर करना हमारे लिए। और बहुत ही एजुकेशन मैनेजमेंट का पार्ट जो है वो बहुत ही सिंपल होता है, और इस के क्वेश्चन तो हमें पूरे के पूरे ही सही करने होते हैं। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन हमें ना आए। और नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है हमें बताया हुआ है कि 75 क्वेश्चन और 150 मार्क्स जो हमें है वो का मिलेगा उसका पार्ट। तो 75 क्वेश्चन का पहले तो जो क्राइटेरिया वो डिसाइड था कि इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो अब वो कुछ भी डिसाइड इसमें नहीं है। फिर भी मैंने 2022 के जो भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी कि उसी प्रकार से ही पैटर्न जो पहले दिया हुआ था उसी प्रकार से ही क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है, 2022 में जो क्वेश्चन है वो ग्रुप के हिसाब से डिवाइड हुए थे। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप इसके बने हुए थे, जैसे 4 GK के पेपर हुए थे। तो उसमें क्या है, हिस्ट्री के 15-15 क्वेश्चन जो पहले अपने को डिवाइड करके दिया हुआ था और अब सीधा ही दिया हुआ है, फिर भी हमें 15-15 क्वेश्चन इसमें से मिले हैं हर एक ग्रुप के पेपर में। और मैथ के हमें 10-10 क्वेश्चन मिले हैं। इसी प्रकार से हिंदी में 5 क्वेश्चन और इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन, पॉलिटिकल के जैसे 5, कहीं पर 6 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। ज्योग्राफी के कभी 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो कभी 9 और कभी 8 और एक बार 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एजुकेशन मैनेजमेंट के 10-9, 8, 10-9 ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। और करंट के 10-12% हमें पूछे जाते हैं। तो करंट को तैयार करना, बहुत अच्छी तरह से तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हमें क्या है, डेली का करंट जो है वो डेली करंट करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि 2022 में जब सिलेबस चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो पेपर आया है तो उसमें किस प्रकार से पूछा गया है। भले ही पैटर्न कुछ भी हो, पैटर्न चेंज कर दिया गया हो, फिर भी हमें पूछा तो वही गया है। तो इसी प्रकार ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट के, जो इसका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।